वेलकम टू माय व्लॉग मीन्स सीरत्स व्लॉग। तो आप सब देख सक रहे हो कि हमारे बैग्स जो है पैक हो चुके हैं। और आपको बता दूं कि हम कहीं जा रहे हैं। और हम निकल पड़े थे एक शहर के लिए, जो सिर्फ एक शहर नहीं, एक भावना है जिसे हम वृंदावन कहते हैं। तो ये आप देख सकते हो, ये मेरे हस्बैंड है। ये काफ़ी जल्दी में रहते हैं, ये पहले निकल चुका था जाने के लिए। और यहाँ पे जो भैया है ना, वो हमसे पूछ रहे थे कि आप कहाँ जा रहे हो कहाँ नहीं। और ये है, हम रास्ते में ऐसे बस पिक्चर्स वगैरह क्लिक करवाने के लिए रुक गए थे। ये हाईवे है, दिल्ली से हम निकले थे। तो यहाँ पे हमने कुछ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाई और बस। और फिर हमने जब हम मथुरा पहुँचे ना, तब हमने वहाँ पे एक होटल बुक किया। ये होटल हमने मथुरा में बुक किया था, जो राधा रानी कुछ ऐसे ही नाम है इस होटल का। होटल बहुत सही है। और अगर आप रुकना चाहते हो मथुरा में, तो आप मथुरा में अगर स्टे करना चाहते हो कर सकते हो, क्योंकि वहाँ से सारे जो जितने भी प्लेसेस हैं ना, वो 1-1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस में ही आ जाते हैं। तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा कि आप मथुरा में देखो। और हाँ, अगर आप महाराज जी के दर्शन करना चाहते हो, तब आप वृंदावन में होटल ले सकते हो। तो यहाँ पे जहाँ हमने होटल लिया था ना, यहाँ होटल के जस्ट पास में ही है कृष्ण जी का जन्मभूमि। ये जो आप देख रहे हो ना, हमें इसके अंदर ही जाना है। और यहाँ के जो रूल्स हैं ना, ये थोड़े ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट थे, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन थे। बस हम इसके अंदर मतलब हम अंदर फ़ोन नहीं लेके जा सकते। अब आप भी अगर आओगे ना, तो आपको यहाँ पे फ़ोन्स वगैरह अपने सबमिट करने पड़ेंगे। 2 रुपये कुछ वैसे ही लेते हैं पर पीस। आप जो भी सबमिट करना चाहते हो वहाँ पे, आपके जैसे स्मार्ट वॉचेस हो गए, या फिर फ़ोन हो गया, या फिर कुछ है ना, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे सबमिट ही करोगे, उसके बाद ही आप अंदर जाओगे। तो नेक्स्ट लोकेशन हम पहुंच चुके थे। यहाँ पे हमने हमें द्वारकाधीश जाना था एक्चुअली, लेकिन हम बाय रोड नहीं गए, क्योंकि बाय रोड बहुत रश होता है। और ये जो रास्ता आप देख रहे हो ना, ये है, अगर आप बाय बोट आप जाते हो द्वारका, तो आपको यहाँ का जो व्यू है ना, वो कुछ ज़्यादा ही अच्छा दिखेगा। इसलिए मैं भी आपको बोलूँगी कि आप ये रोड वाला जो साइड है वो छोड़ कर के आप भी ऐसे ही, अगर आपको भी आना होगा तो आप भी ये बोट वाला रास्ता ही लेना। और हाँ, यहाँ पे कोई भी आपकी पर्सनल जो व्हीकल है वो अंदर नहीं आ सकती। आपको लोकल ही यूज़ करना पड़ेगा, लोकल ट्रांसपोर्ट ही यूज़ करना पड़ेगा यहाँ अंदर आने के लिए। तो बाय बोट हम चलेंगे। आप भी बने रहो वीडियो में, आप देखो वीडियो। तो अब हम पहुंच चुके थे यहाँ पे, ये है बोट है ना, यहाँ हम पहुंच चुके थे। तो आप देख सकते हो, ये पूरा वहाँ का व्यू है। और हमने बोट ली यहाँ पे। और यहाँ पे बोट का कुछ कॉस्ट पड़ता है पर पर्सन 100 रुपीज़। अगर आप आओगे तो ये सही, ये बोट वाला जो रास्ता है ना, मुझे तो बहुत सही लगा। आप भी, अगर आपको अभी आना होगा तो आप तो बाय बोट ही आना। ये आप देख सकते हो यहाँ पे, ये क्या पर्ची वगैरह पर्ची कटती है यहाँ पे। तो इसके बाद फिर हम चलेंगे बोट पे। ये हम आ गए थे बोट में, ठीक है। अब यहाँ पे ये बोट का क्या होता है ना, कि ये आपको पर्सनल तो लेके नहीं जाएंगे, जब तक यहाँ पे दो चार लोग और भर ना जाएं, उसके बाद ही आप जा सकते हो यहाँ से। तो इसके बाद हम निकलेंगे द्वारका के लिए। तो आप देख सकते हो हमारी बोट चल पड़ी है। और यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना आपको, ये पता है क्या है? ये है कंस का किला। जी हाँ, ये है कंस का किला। ये पीछे के साइड का व्यू है। एक्चुअली अगर बाय रोड जाते ना, तो ये आपको सामने से दिखता। और इसके अंदर भी आप जा सकते हो, लेकिन मैं बोलूँगी कि इसके अंदर जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये बस वैसे ही बंद का बंद ही पड़ा हुआ है। इसके अंदर का कोई मेंटेनेंस नहीं है, कुछ नहीं है, लाइटें नहीं है, कुछ नहीं, आप कुछ नहीं देख पाओगे अंदर जाके। बस ये ऐसे ही जैसा होता है ना बंजर सा, बस ये वैसे ही बना ही रह गया है। तो इसलिए हमने अंदर जाना प्रेफर नहीं किया। और आप यहाँ का व्यू देख सकते हो, कितना खूबसूरत व्यू है यहाँ का। और मौसम तो खैर था ही, बहुत गर्मी थी वहाँ पे, लेकिन ठीक था। जो भी था, हमें मज़ा तो बहुत आया। ये है, और ये जो नदी है ना जहाँ हम जा रहे हैं, ये यमुना नदी है, हम इसमें जा रहे हैं। कहा जाता है कि द्वारकाधीश एक रूप है भगवान श्री कृष्ण का, जो द्वारका नगरी के राजा के रूप में पूजे जाते हैं। इनका एक प्रमुख मंदिर गुजरात में भी है, जो 4 धामों में से एक है। और भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़कर द्वारका में अपना राज्य स्थापित किया था। तो अब हम चलेंगे इनके राज्य में, मीन्स द्वारका में। आप बने रहो वीडियो में। तो ये हम आ चुके थे द्वारका। यहाँ ना गलियाँ बहुत छोटी छोटी, मैं बता रही थी ना कि अगर आप बाय रोड आते ना, तो आप इन गलियों से होकर के आते। आप देखो यहाँ कितना ज़्यादा रश है, ना ही ज़्यादा स्पेस है यहाँ पे। तो इसलिए मैं बोलूँगी कि आपको भी अगर आना होगा तो आप बाय बोट ही प्रेफर करना प्लीज़। हाँ, तो देखो आप कितना ज़्यादा रश है यहाँ पे। और ये है द्वारका का मंदिर।
हम चलेंगे। आपको यहाँ पे जो आपके शूज़ वगैरह होते हैं जो भी है ना, ये बाहर ही आप इन जो लोकल जो शॉप्स है ना, आप इनको देख करके ये थोड़े पैसे वगैरह चार्ज करते हैं, या तो इनसे प्रसाद ले लो या कुछ ऐसे ही है, वहाँ पे सबमिट करके आप यहाँ अंदर जा सकते हो। आप देखो यहाँ पे ये कितना ज़्यादा यहाँ रश होता है। ये तो अभी कुछ भी नहीं है, ये तो सोचो अब इतनी गर्मी में यहाँ इतना रश है, तो अगर इसका सीज़न होता होगा तो ये कितना ही यहाँ पे रश होता होगा। और ये मंदिर के अंदर का व्यू है ये है। और अंदर तो आपको पता ही है कि आप कृष्ण की भूमि में जाओ और वहाँ पे क्या होता है ना कि ऐसे फ़ोटोज़ वगैरह खींचना बिल्कुल ही अलाउड नहीं होता। ठीक है, अब हम वहाँ पे दर्शन करके हम निकल पड़े थे निधिवन के लिए। और द्वारका से निधिवन ये सब सब ना एक एक 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ही है। आप टोटो से ही आओगे और जाओगे, और बाकी कोई वे नहीं है आने जाने का। तो ये आप देख सकते हो कि हम निधिवन में एंटर कर चुके हैं। और जैसा कि आप जानते हो, निधिवन वृंदावन में स्थित एक पवित्र और रहस्यमयी स्थल है जो श्री राधा कृष्ण और दिव्य रास लीलाओं के लिए फेमस है। यहाँ माना जाता है कि रात के समय श्री कृष्ण स्वयं आकर राधा जी के साथ और गोपियों के साथ रास लीलाएँ करते हैं। इसलिए निधिवन को ना रात में बंद कर दिया जाता है और किसी को भी अंदर आने का, रुकने का अलाउड बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा बोला भी जाता है कि जिसने भी ऐसी कोशिश भी करी है या देखने की कोशिश की है या फिर कैमरे लगाए हैं, वो कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाए, या फिर कहा जाता है कि वो बचे नहीं, या उनकी तबीयत वो ऐसी स्थिति में नहीं रहे कि वो कुछ जान पहचान सकते हैं। ये ऐसा माना जाता है। और इसलिए यहाँ यहाँ की जो तुलसियाँ हैं ना, तुलसियों की जो झाड़ियाँ हैं ना, वो भी मतलब झुकी हुई सी है। और जोड़ियों में आप अगर देखोगे ना ये वीडियोस, तो आपको समझ आएंगी कि ये सारे पेयर्स में हैं। आप देखो कि सारे पेयर्स में है, कोई भी अलग अलग नहीं है। तो इसलिए भी ये जो प्लेस है ना, ये काफ़ी रहस्यमय हो जाता है। मतलब लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं ऐसे जगहों पे आने के बाद। तो यहाँ का जो व्यू है ना भाई, बहुत सही है। मेरा बड़ा मन था यहाँ आने का। आप अगर आओगे ना तो निधिवन बिल्कुल भी मिस नहीं करना। और ये पता नहीं मैंने क्यों किया, लेकिन बस किया क्योंकि मेरा मन कर गया। लोग यहाँ पे ऐसे ही नाच रहे थे तो मेरे अंदर का घुमक्कड़ नाचने वाला जो इंसान है वो बाहर आ गया। तो ये अच्छा लगा और मैंने अपने साथ मेरी दी को भी शामिल कर लिया। और ये बस पूरा निधिवन का बस लास्ट व्यू है। इसके बाद हम निकल पड़े थे फेमस प्रेम मंदिर के लिए। भाई यहाँ पे तो इतनी ज़्यादा भीड़ थी, आप देख सकते हो यहाँ का रश कितना है। मैं नहीं बता सकती यहाँ पे इतना भीड़ ऐसा क्यों है भाई। रात के टाइम पे भी यहाँ पे इतना ज़्यादा रश था ना कि भाई मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी अंदर जाने की। आप देखो ये कितना ज़्यादा रश है यहाँ पे। ये तो आपको पता ही है कि राधा कृष्ण और सीताराम को समर्पित है ये मंदिर। इसका जो निर्माण है जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज द्वारा करवाया गया था। ये जो मंदिर है ना, ये पूरा मंदिर सफ़ेद संगमरमर से भरा है। और ये मंदिर अपने सुंदर शिल्पकला और जो प्रकाश यहाँ पे जो लाइटें चेंज होती है ना, ये उसके लिए फ़ेमस है। अपनी जो इसकी पूरी बनावटी है ना, ये इस चीज़ के लिए बहुत फेमस है ये मंदिर। तो ये रात का व्यू है। हम लेकिन एंटर नहीं कर पाए, ये काफ़ी ज़्यादा भीड़ होने की वजह से हम अंदर नहीं जा पाए। और दिन में भी हम आए थे, लेकिन दिन में क्या है ना कि आप वही है कि लोकल अपनी अपनी गाड़ी आप अंदर नहीं लेकर के आ सकते, आपको बाहर ही रोक दिया जाता है। आप जो भी है मतलब 3-4 किलोमीटर आप पीछे ही आपकी गाड़ी रोक दी जाती है। आप वैसे ही है कि लोकल से ट्रैवल करो और फिर लोकल से ही अंदर आओ। बस ये था एक दिन का टूर। अब नेक्स्ट डे हम निकल पड़े थे, आपको पता है कहाँ? बरसाना, राधा रानी जी से मिलने के लिए। और मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, लेकिन उससे पहले हमने सोचा कि थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट कर लिया जाए। तो ये हाईवे का एक होटल है, हम वहाँ पे रुके थे और यहाँ पे हमने अपना ब्रेकफास्ट लिया। और इसके बाद हम सबसे पहले गए थे, पता है कहाँ? हम सबसे पहले आए थे कीर्ति मंदिर। ये तो अभी होटल ही है, इसके बाद है कीर्ति मंदिर। तो ये मंदिर आपको पता है कि ये मंदिर क्यों फ़ेमस है? ये कीर्ति मंदिर फ़ेमस है, राधा जी का जो बाल स्वरूप है ना, ये उसके लिए फ़ेमस है। और राधा जी की जो माँ थी, जो कीर्ति मैया जिन्हें हम कहते हैं, ये मंदिर उनकी वो इस चीज़ के लिए भी फ़ेमस है। तो बेसिकली कहा जाए तो यहाँ पे उनका बाल स्वरूप दिखाया जाता है। लेकिन ये मंदिर बहुत ही खूबसूरत है। और ये अंदर का व्यू है, जैसे ही हम अंदर पहुँचे ना, वहाँ आरती हो रही थी, तो ये हमने थोड़ी सी पूजा भी कर ली। इसके बाद ये बाहर, ये यहाँ पे इतनी ज़्यादा धूप थी ना, लेकिन फिर भी हमें तो घूमना था भाई, हम तो घूमने के लिए आए थे। यहाँ पे आप व्यू देख सकते हो, कैसे चिलचिलाती धूप में लोग इधर से उधर घूमे जा रहे हैं। और था भाई सही था, पूरा व्यू बहुत सही था। आप देखो कीर्ति मंदिर का व्यू। अगर आप भी ऐसे ही कुछ सोच रहे हो यहाँ आने का, तो भाई
एकदम इतनी चिलचिलाती हुई गर्मी में तो मत ही आना, थोड़ा सा रुक के आना भाई, क्योंकि यहाँ पे पैर बहुत जलते हैं। और लिटरली अगर ठीक है घूमने वाले तो घूम ही लेते हैं, लेकिन वैसा ही है कि अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हो तो थोड़ा सा रुक के आओ, थोड़ा सा थोड़ी देर गर्मी थोड़ी कम हो जाती है उसके बाद आना। और ये है इसका व्यू पूरा बाहर का, ये आप देख रहे हो कि ये कितना सुंदर मंदिर है ये। अब हम इसके बाद चलेंगे नेक्स्ट लोकेशन पे, जो है बरसाना राधा रानी के मंदिर। और इस पूरे वीडियो में मैंने आपको जो नहीं दिखाया वो है श्री बांके बिहारी जी का मंदिर, क्योंकि गैस वहाँ पे बहुत सारे बंदर थे और उन्होंने तो एक आदमी का फ़ोन भी चुरा लिया था, इसलिए मैंने अपना फ़ोन निकाला ही नहीं, कोई क्लिप भी मैं नहीं निकाल पाई, सॉरी। तो नेक्स्ट लोकेशन हम पहुँच चुके थे, यहाँ देखो आप बरसाना, ये है श्री लाडली जी महाराज जी के मंदिर। तो यहाँ पे आप आओगे ना तो आपको पता ही है कि भाई सीढ़ियों से आप सीढ़ियों के थ्रू ही आप आओगे, क्योंकि ये मंदिर जो है पहाड़ों पे स्थित है। और अगर आपको ये जो कुछ बाइकर्स होते हैं ना, वो आपको पीछे के रास्ते से भी शॉर्टकट वे में पहुँचा देते हैं ऊपर। तो अगर आप चल नहीं सकते हो या फिर सीढ़ी नहीं चढ़ सकते हो या फिर किसी को कुछ इशू है, तो आप वो पहाड़ों के रास्ते पीछे के रास्ते से आपको वहाँ पे कुछ बाइकर्स होते हैं या फिर उनकी कुछ पर्सनल कार होती है, वो आपको कुछ चीज़ के बदले चार्ज करते हैं, या 100 रुपये पर पर्सन या कुछ ऐसे ही, वो आपको शॉर्टकट वे से पीछे के रास्ते से आपको मंदिर पे डायरेक्ट पहाड़ पे पहुंचा देंगे। तो भाई यहाँ इतनी ज़्यादा धूप थी ना कि हमारी हिम्मत नहीं हुई कि हम मतलब वो उस रास्ते से पहुँचे मेन रास्ते से, तो इसलिए हम पीछे के रास्ते से बाहर पहाड़ पे पहुंच चुके थे। और ये वहाँ पे की कुछ लोकल दुकानें हैं जो मंदिर के पास में लगी रहती हैं। और देखो आपकी धूप कितनी है और इसके बाद भी रश कितना है यहाँ पे। तो भाई यहाँ पे एक चीज़ की तो बात है कि आप किसी भी मंदिर में पहुँच जाओ, श्री कृष्ण जी के भक्त वहाँ पे है ही है, वहाँ पे इतनी ज़्यादा रश होते हैं। और बरसाना यूपी के मथुरा ज़िले में एक पवित्र स्थल है जो श्री राधा रानी के जन्म स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। और आपको तो मैंने बता ही दिया कि यहाँ सीढ़ियों के थ्रू ही आप आओगे। और ये मंदिर जो है ना, ये जो लठमार होली होती है ना, ये उस मंदिर इस चीज़ के लिए फ़ेमस है। और आप देखो ये अंदर का व्यू है श्री राधिनी जी का मंदिर, और इसे श्री लाडली जी महाराज जी भी कहा जाता है। आप देखो ये कितनी रश है यहाँ पे, आप ये तो देखो। और इसके बाद ये है यहाँ का ऊपर का व्यू, ऊपर से ये पूरा व्यू ऐसा दिखता है। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो आप प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। एंड थैंक यू सो मच मेरी वीडियोस को देखने के लिए। जय श्री लाडली जी महाराज।